स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाकुंभ में इस वक्त हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद आखिर वहां को लेकर जो रूट मैप है वो क्या है। क्या प्रशासन की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं? और जो 5 बड़े बदलावों का जिक्र किया जा रहा है, इसके बाद अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी ज़िले से आते हैं, प्रयागराज से बाहर से आते हैं, तो आपकी गाड़ी कहाँ पार्क हो सकती है, किस रास्ते से आप जाएं, कहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था है। जब आप संगम नोज पहुँचते हैं या फिर किसी भी घाट पर, जो 18 घाट वहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको स्नान करने के बाद कितना वक्त मिलता है, क्या आप वाकई में मेला क्षेत्र में रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे, ये एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो मैप इस वक्त आपके सामने खुला है, ये पूरा मेला क्षेत्र का एरिया है। यानी इधर आप ये जो देख रहे हैं ये वीआईपी घाट है और यही संगम नोज है, ये फोर्ट वाला इलाका है। यहाँ से जब आप स्नान करके बाहर निकलते हैं तो आपको जाने के लिए कौन सा रास्ता मिलेगा। ये गंगा जी जो इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जो किनारे किनारे आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये पीपा पुल बनाए गए हैं। 30 पीपा पुल इसी तरीके से बनाए गए हैं और जिनके जरिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को जोड़ा जा रहा है। ये वीआईपी सेक्टर कहा जाता है, जहाँ पर आपको तमाम जो शंकराचार्य के आश्रम हैं, साथ में आपको 13 अखाड़ों के आश्रम यहाँ पर आपको मिलेंगे। और पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी, जिस दिन भगदड़ मची, बताया जा रहा है कि उस दिन इन्हीं पीपा पुल को, यानी गंगा जी के ऊपर जो पीपा पुल बनाए गए थे, इनको उस दिन रोका गया था। लेकिन नई व्यवस्था के तौर पर क्या हो सकता है, जरा ये समझिए। सबसे पहले ये है कि यहाँ जितने भी पीपा पुल बनाए गए हैं, सबको 1 बाय 1, यानी एक से आप जाएंगे तो एक से आएंगे, एक से जाएंगे तो दूसरे से आएंगे, इस तरीके से सभी को ओपन किया गया है। साथ में जो अधिकारियों की तरफ से इस बार कोशिश की गई है कि किसी भी हाल में संगम क्षेत्र में आपको बता दें कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। और साथ में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। पहले क्या होता था कि जो बाहरी ज़िलों से लोग आते थे, उनकी गाड़ियां एंट्री नहीं हो पाती थी, लेकिन जो पास वाली गाड़ियां थी, चाहे वो अधिकारियों की हो, चाहे पत्रकारों की हो, चाहे वीआईपी लोगों की हो, जो पास बनवाने में सफल होते थे, उनको एक तरह से एंट्री मिल जाती थी। वो अब नहीं है। यानी जब तक आप मौनी अमावस्या के बाद और बसंत पंचमी के बीच में 2-3 दिन के लिए जितने व्हीकल पे पास थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। चाहे वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे आम जनता हो, गाड़ी की नो एंट्री पूरी तरीके से अब फॉलो करवाई जा रही है। हालांकि पहले भी नियम था, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा था, जिसको लेकर बड़ा वहां पर बवाल भी मचा था। इसके बाद आपको बता दें कि सभी तरीके के पास रद्द कर दिए गए और स्नान के बाद कहा जा रहा है कि जो लोग वहां रुकते थे, यानी कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया था कि भाई एक बार स्नान करने के बाद लोगों का मन नहीं भरा, दोबारा स्नान करने के लिए रुक रहे हैं, जो मुहूर्त होते हैं उनकी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार संगम में आस्था की डुबकी लगा ली तो आप समझिए कि उसके बाद आपको वहां मेला अधिकारियों की जिम्मेदारी ये तय की गई है कि दोबारा आप वहां नहीं रुकें और स्नान करने के बाद आप अपने ज़िले को वहां से रवाना हो जाए। मेला क्षेत्र में आपको रुकने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले वहां पर लोग लेट जाते थे, बैठ जाते थे, ऐसा नहीं अब आपको कर पाएंगे। इसीलिए जब जाएं तो इस बात का ख्याल रखें। तीसरा है कि नए नियम के तहत किसी भी तरह 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा ना हो। सरकार सबसे बड़ी चुनौती से इस वक्त जूझ रही यही है कि 10 करोड़ 15 करोड़ लोग आते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ पर अपनी तरीके से खरीदारी करते हैं, दोबारा स्नान का प्लान बना लेते हैं, जहाँ पर रुकने बैठने की व्यवस्था मिलती है वहीं पर वो रुक जाते हैं। और जिससे जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी, यही कारण मुख्य बताया जा रहा था कि जब बैरिकेडिंग टूटी और एक तरफ लोग सोए हुए थे और उसी के ऊपर से लोग चलते चले गए। अब सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी हाल में जो लोग आ रहे हैं आएँ, स्नान करें और निकल जाएँ, यानी भीड़ इकट्ठा ना हो। बहुत पुरानी कहावत है कि जब पानी और भीड़ जब चलते रहती है तो अच्छा लगता है, अगर वो रोक दी जाए तो आफत आनी तय मानिए। तो इसीलिए सरकार ने अब यह तय किया है कि किसी भी हाल में यहाँ भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है, लोगों को यहाँ से जाने के लिए तैयारी पहले करनी है, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा। और आने जाने के रास्ते भी बहुत अलग बनाए गए हैं। इस बार वाहनों को सीमा से बाहर रोका जा रहा है, यानी जो बाहर प्रयागराज से बाहर से आ रहे हैं उनको जिले के बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां पर गाड़ी आप जाकर रोक सकते हैं। लोकल लोगों को दिक्कत ना हो, लोकल लोगों की गाड़ियां आ जा रही है, लेकिन मेला क्षेत्र में नहीं, मेला क्षेत्र से बाहर जो सिविल लाइन का इलाका है, आसपास के इलाकों से लोकल लोगों की गाड़ियां जा रही हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियों को पूरी तरीके से रोका गया है। 7 मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिस
जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किससे आना आपको है, किससे जाना है। अगर किस आप जौनपुर से आ रहे हैं या फिर आप प्रयागराज के बाहर से हैं, बनारस से आ रहे हैं, आप पश्चिम जो यूपी है इधर से आ रहे हैं, तो आप किस रूट से आएंगे, किस रूट से जाएंगे। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन तैयार किए गए हैं, महाकुंभ जंक्शन है, संगम प्रयागराज है, प्रयागराज स्टेशन है, दारागंज है, रामबाग है, नैनी है, सुबेदारगंज है, फाफा मऊ है, कई स्टेशन जो वहाँ पर हैं उनसे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपको वहाँ रुकना उतरना पड़ेगा। उसके बाद आपको व्हीकल फिलहाल नहीं मिलेंगे। यानी 4 तारीख तक सरकार ने ये व्यवस्था की है, मेला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि आपको आपकी सुरक्षा के लिए फिलहाल किसी भी तरीके से वहाँ अनहोनी ना हो, दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ से आपको पैदल रास्ता तय करना पड़ेगा, स्नान करने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। और कहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, आप समझिए कि 7 मुख्य मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इनमें जौनपुर मार्ग है, वाराणसी मार्ग है, मिर्ज़ापुर मार्ग है, रीवा चित्रकूट मार्ग है, कानपुर फतेहपुर, कौशाम्बी मार्ग है, कौशाम्बी मार्ग, लखनऊ प्रतापगढ़ मार्ग शामिल किए गए हैं। जिनमें से जिनको जौनपुर से जो आ रहे हैं वो किधर से जाएं, वाराणसी मार्ग से आ रहे हैं तो किधर से जाएं, मिर्ज़ापुर, रीवा चित्रकूट मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कानपुर फतेहपुर वाले रास्ते से आ रहे हैं, कौशाम्बी से आ रहे हैं, लखनऊ प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, तो कैसे आखिर आपको आना जाना है, ये पूरी जानकारी है ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि जौनपुर मार्ग पर अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो इस रूट से जो वाहन हैं वो जौनपुर से फूलपुर, सहसो चौराहा, फाफा मऊ, सहसो मार्ग से होते हुए गारापुर तिराहे तक आएंगे। इसके बाद यहाँ बने चीनी मिल पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की जाएगी आपकी। ये पार्किंग स्थल भरने पर पूरे सुरदास, बदरा, सोनौटी और समया माई पार्क स्थलों पर वाहन पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। पैदल मेला क्षेत्र में यहाँ से आपको जाना होगा। अगर आपने स्नान कर लिया है और इस रूट से आए हैं तो आपको जाना कैसे समझिए ज़रा। वापस लौटने का मार्ग अलग तय किया गया है। चीनी मिल पार्किंग स्थल और पूरे सूरदास पार्किंग स्थल में खड़े वाहनों की जो रहीमापुर मार्ग से सहसो चौराहा यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से फूलपुर होते हुए जौनपुर की तरफ आप जा सकते हैं, अपना रास्ता तय कर सकते हैं। जो बनारस से आ रहे हैं वाराणसी मार्ग से, उनके लिए क्या रास्ता है? दरअसल वाराणसी से राजा तालाब, भदोही, हंडिया, सैदाबाद, हनुमानगंज, हबूसा मोड़, कनिहार अंडरपास, चमनगंज, जेके डीएल मार्ग और नागेश्वर शिव मंदिर, उस्तापुर पार्किंग से एरावत संगम घाट जाने का रास्ता है और आपको यहीं पर अपनी गाड़ी छोड़नी होगी। वापस आने के लिए क्या रास्ता तय किया गया है? एरावत संगम घाट पहुंचेंगे आप, गाड़ी वहां पर पार्क कर सकते हैं और वहां से वापस आप अपने जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। जेके डीएल मार्ग, यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था है। वापसी का रास्ता यहीं से रिंग रोड सहसों से है, हबूसा है। इसके अलावा हनुमानगंज, सैदाबाद, हंडिया, भदोही, राजा तालाब, वाराणसी के लिए वाहन यहां से रवाना होंगे। यानी आप समझिए कि जो जौनपुर और वाराणसी का मार्ग है, ये दोनों का रूट हमने जाने का और आने का बता दिया है। मिर्ज़ापुर से अगर आप आ रहे हैं उधर से, तो आपको आगमन मिर्ज़ापुर वाले रास्ते पर है। रज्जू मैया यूनिवर्सिटी, यहाँ तक आ सकते हैं। सरस्वती हाईटेक सिटी पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग मिल सकती है आपको। और मदनुआ पार्किंग, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ओमेक्स सिटी पार्किंग, टेंट सिटी पार्किंग और देवरक पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद अरैल से संगम घाट तक का रास्ता आप पैदल तय करेंगे। वापसी क्या है? अरैल संगम घाट, यहाँ आपको जाना होगा, यहाँ से अपनी गाड़ी उठानी होगी। देवरक पार्किंग, यहाँ पर भी गाड़ी पार्क की है तो यहाँ से आपको मिल जाएगी अपनी गाड़ी। ओमैक्स सिटी, टेंट सिटी पार्किंग में भी आपके लिए व्यवस्था है, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मदनवा पार्किंग, सरस्वती हाईटेक पार्किंग, रिंग रोड मिर्ज़ापुर, NH मिर्ज़ापुर यानी मिर्ज़ापुर जाने के लिए रास्ता यहाँ से खोल दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये तो मेला क्षेत्र के बाहर की जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन आपको मेला क्षेत्र से अपने ज़िले तक जाने में भी कई जगहों पर जाम की झंझट से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। रीवा चित्रकूट मार्ग से अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है ज़रा समझिए। रीवा चित्रकूट से मामा भांजा तालाब, यहाँ पर पार्किंग आपको मिल जाएगी। दांडी तिराहा यहाँ पर मिल जाएगी। TCI मोड़ पर आपको मिल जाएगी। खान चौराहे पर मिल जाएगी। एग्रीकल्चर पार्किंग में वाहन खड़े कर सकते हैं। ये पार्किंग भरने पर नवप्रयागम पार्किंग और गंजिया ग्राम पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने के लिए अधिकारियों की तरफ से परमिट किया जाएगा। यहाँ से पैदल अरैल संगम घाट स्नान करने के लिए जा सकते हैं। वापसी कहाँ से होगी? अरैल संगम घाट से गंजिया ग्राम पार्किंग, यहाँ पर वापस आएंगे आप। नवप्रयागम पार्किंग स्थल से वाहन लेने के बाद आप अपने जिले को रवाना हो जाएंगे। दांडी तिराहा होते हुए मामा भांजा तालाब से जंक्शन और चित्रकूट रीवा के लिए रवानगी के रास्ते खोले गए हैं। 1 वे रास्ता यह तय किया गया है। कानपुर फतेहपुर कौशाम्बी से आते हैं, इस इलाके से अब अगर आते हैं तो क्या करेंगे आप? आगमन आपका होगा कानपुर फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए कोखराज, मूरतगंज, पूरा मुफ्ती होते हुए मुंडेरा,
मंडी धूमनगंज पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को नेहरू पार्क पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की गई है। यहां से एमजी मार्ग होते हुए हर्षवर्धन चौराहा होते हुए 17 नंबर पार्किंग स्थल में वाहन खड़े करने के बाद संगम घाट की ओर आप प्रस्थान कर सकते हैं स्नान करने के लिए। वापस कैसे आएंगे समझिए, संगम घाट से 17 नंबर पार्किंग से हर्षवर्धन चौराहा आना होगा और CMP डॉट पुल एमजी मार्ग नेहरू पार्किंग से वाहन लेकर मुडेरा मंडी और पूरा मुफ्ती कोखराज होते हुए कौशाम्बी फतेहपुर कानपुर की तरफ अपने जिलों को रवाना हो जाएंगे आप। अब समझिए कौशाम्बी से अगर आप आ रहे हैं तो रास्ता हमने बता दिया। लखनऊ प्रयागराज से जो लखनऊ से और प्रतापगढ़ से प्रयागराज जो आ रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता तय किया गया है। इस मार्ग से आने वाले वाहन के लिए 3 मार्ग हैं, 3 रास्ते हैं। वापसी के लिए भी 3 मार्ग निर्धारित किए गए हैं क्योंकि पास में पड़ता है। आगमन जो होगा वो लखनऊ प्रतापगढ़ और मलाक हरहर से 6 लेन पुल है, इस पर से आप गुजर सकते हैं। स्टैनली रोड, लाजपत राय रोड, कमिश्नर कार्यालय, मजार चौराहा, IIT फ्लाईओवर, IIRT पार्किंग स्थल में वाहन खड़े कर आप नागवासुकी मंदिर जा सकते हैं। नागवासुकी संगम घाट सेक्टर 6 में बने घाटों पर स्नान कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर से ही आपको वहां से स्नान करने के बाद बाहर से जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वहां से स्नान करने के बाद करना क्या है, जाने के लिए समझिए ज़रा। लखनऊ प्रतापगढ़ जो इंटरसेक्शन शांतिपुरम, फाफा मऊ तिराहा, चंद्रशेखर आजाद ब्रिज लूप, रिवर फ्रंट रोड, नारायणी आश्रम रोड, गंगेश्वर महादेव पार्किंग में वाहन खड़े कर संगम क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और यहीं से आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। वन वे रास्ता ये भी होगा। 3 रास्ते बनाए गए हैं। वापसी के लिए है नागवासुकी मंदिर जाइए, वहाँ से सेक्टर 6 घाट है, वहाँ से आप रास्ता पूछ सकते हैं। मजार चौराहा, IRT पार्किंग, IRT फ्लाईओवर, मजार चौराहा, इसके अलावा स्टैनली रोड 6 लेन पुल जिससे आप आएंगे उसी से बगल में रास्ता है और यहाँ से आप अपने ज़िलों को यानी प्रतापगढ़ और लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। जो 3 रास्ते हैं वो इसी तरीके से हैं। वहाँ जाएंगे तो अधिकारियों से आप पूछेंगे, पूरी जानकारी आपको साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितने रूट तय किए गए हैं, चाहे आप आजमगढ़ वाले रूट से हैं, जौनपुर वाले रूट से हैं, बनारस वाले रूट से हैं, लखनऊ प्रतापगढ़ से अगर आप आ रहे हैं, इन सब के अलावा अगर पश्चिमी यूपी से आप आ रहे हैं, साथ में कानपुर, कौशाम्बी और इन ज़िलों से आ रहे हैं, तो आपको आने का रास्ता तय किया गया है अलग, जाने का रास्ता अलग तय किया गया है। यानी सरकार ने पिछली बार से जो सीख ली है वो ये है कि जो भीड़ आ रही है उसको नियंत्रित तरीके से आने के लिए भी जगह दी जाए और जाने के लिए भी जगह दी जाए। दूसरा ये है कि आने के बाद रुकने की व्यवस्था बहुत लंबे समय तक वहां नहीं करनी है। अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि स्नान करने के बाद तुरंत वहां से निकल जाएं, वरना अधिकारी इस बार आपको वहां से हटा देंगे, वहां से कह देंगे आप निकलिए। आपको रुकने सोने के वहां पर और लेटने की व्यवस्था संगम घाटों पर नहीं की गई है और ना ही आपको रुकना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये तमाम जो मार्ग तय किए गए हैं वो हमने आपको बताए और इन सब के अलावा अगर आप सेक्टर 6 से आते हैं, नागवासुकी से आते हैं, तो आपको संगम नोस की तरफ जाने का ये रास्ता है। लेकिन चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम सब हो, हम सब आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप इस रास्ते से, आप इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, कहीं से संगम नोस की तरफ जाने की कोशिश ना करें। वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और गंगा यहाँ से है, यमुना यहाँ से है, जल आपस में मिलता है तो पूरा संगम इलाका बन जाता है, पूरा त्रिवेणी का अमृत स्नान यहाँ पर होता है। इसीलिए सेक्टर 6 के इलाके में आपको स्नान करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं, आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर 20-19 वाले इलाके से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी गंगा किनारे जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर आप डुबकी लगा सकते हैं और यहीं से रवाना हो सकते हैं। आप अगर पीपा पुल क्रॉस करते हैं तो आपको वाकई में यहाँ पर जाम की स्थिति भी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा अव्यवस्था भी देखनी पड़ सकती है क्योंकि भीड़ इस इलाके में ज़्यादा है। ऐसे में अपने घर परिवार के साथ अगर आप आ रहे हैं तो इन इलाकों से बचें, यहाँ पर जाने की कोशिश ना करें। बड़े हनुमान मंदिर जिनको दर्शन करना है आप जा सकते हैं, चाहे नैनी पुल से आ सकते हैं, चाहे इसके अलावा पीपा पुल से जाकर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन संगम घाट की तरफ मत बढ़िए। उसके पहले आपको बड़े हनुमान जी दिख जाएंगे, वहाँ दर्शन करिए और वहीं से रवाना हो जाइए। वरना अधिकारियों और पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप कहीं भी इकट्ठा लोग होते दिखाई देंगे तो वहां से आपको मूव करने के लिए वो पहले से तैयार होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। जो 7 रूट तय किए गए हैं वो कैसे आना है, कैसे जाना है और अभी 3-4 दिन की जो गहमा गहमी वहाँ पर देखी जा रही है बसंत पंचमी तक की। ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आप फॉलो करें और गाड़ियों से आने से बचने की कोशिश करें क्योंकि पार्किंग स्थल भी, चूँकि मैं वहाँ से आया तो मैं देख रहा था, फुल हो चुके हैं। ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रेलवे स्टेशन पर आप उतरेंगे, वहाँ से इस 2 दिन के भीतर आपको पैदल ही जाना होगा, जहाँ घाट मिलेगा वहाँ तक। गाड़ी से आ रहे हैं तो शहर से बाहर आपको पार्किंग की व्यवस्था की गई है और वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा।
लेकिन आप कोशिश करिए कि जो घाट आपके नज़दीक हैं वहीं से आप स्नान करके निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वैसी अव्यवस्था या वैसी भगदड़ की स्थिति दोबारा ना मच सके। तो लाइव टाइम की तरफ से आपको ये अपडेट दिया गया, लेकिन कोशिश करते हैं कि 2 दिन के बाद जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपको इसी तरीके से बताएंगे। ये बसंत पंचमी तक की व्यवस्था की गई है। बसंत पंचमी के बाद हो सकता है कि जो पास का जिक्र किया जा रहा है वो भी अलाउ किया जाए, लेकिन वो भी लिमिट हो सकती है, कम मात्रा में हो सकती है। अगर आप बाद का प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बसंत पंचमी तक आने की कोशिश कर रहे हैं तो जो जानकारी हमने आपको दी है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।